Hello, future doctors. This is Ujjwal sir, founder and director of the Engineers Gurukul, medical mentor. Today, I'm going to start with the most important topic of the SQD system, and that is counter current mechanism. बाबू ये काउंटर करंट मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वी हैव क्लासिफाइड दिस इनटू फोर मेन टॉपिक्स. द फर्स्ट वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट एक्सचेंजर, द रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड यूरिया साइक्लिंग. ये चार पॉइंट में ये टॉपिक को हमने सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया है फॉर योर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. नाउ थिंक अबाउट इट. टुडे I'm going to talk mainly about counter current mechanism or multiplier, not exchanger. And the lecture is 7A. So upcoming video is going to be 7B, where we are going to talk about urea cycling and the difference between counter current multiplier and counter current exchanger. And also in that topic we are going to talk about the role of ADH. Okay? So आज चलो हम देख लेते हैं counter current मैकेनिज्म में काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है. काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म. अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखो, ये किडनी है, दिस इज द नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन का ये पीसीटी, दिस बोमेस कैप्सूल, ये डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज असेंडिंग लिम्ब, ascending limb thicker, descending limb thinner. Being thin, they are permeable to water but impermeable to solute, हम जानते हैं ऑलरेडी. और ये thick portion है ascending limb, which is thick, and being thick, its character is permeable to solutes but impermeable to solvent. Water can never come out from this particular ascending limb. और this is called DCT, and this is the collecting duct. This is the collecting duct. This is a normal. Now, what is the meaning of the term counter current? अच्छा, अगर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्वोल्यूटेड ना होकर, ऐसा पेचीदा ना होकर अगर स्ट्रेट होता तो काउंटर करंट होता क्या? द डायग्राम वुड हैव बीन लाइक दिस. ऐसा होता ना डायग्राम, ऐसा होता डायग्राम. ये कटिंग डक्ट है, ये है पीसीटी, ये है लूप ऑफ हेनली, ये है डीसीटी. दिस पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनली, ये डीसीटी. देखो सब एक ही तरफ जा रहा है, तो ये काउंटर नहीं हुआ. तो हाउ नेचर हैज मेड इट. नेचर ने क्या बनाया देखो, ताकि यूरिन कंसेंट्रेटेड हो और यूरिन में कोई भी पार्टिकल ऐसा ना हो जो हमें बॉडी में चाहिए पर वो निकल जा रहा है. वी नीड इट बट दैट इज गोइंग ऑफ. ऐसा कुछ ना हो, उसी के लिए नेचर ने इसको काउंटर करंट बना दिया. देखो यहां पे डिसेंडिंग लिम्ब इज गोइंग डाउनवर्ड्स and ascending is going upward. तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों दूसरे को काउंटर कर रहे हैं. So this is called counter current. Now why nature has made it like this? नेफ्रॉन को नेचर ने ऐसा क्यों बनाया? Let us find out that. ऐसा भी बन सकता था स्ट्रेट में, क्यों बनाया? Let us talk about that. So there definitely is some reasons. चलो, why kidney makes concentrated and sometimes makes dilute urine? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, the question is why kidney makes concentrated and sometimes makes dilute urine. My question to you, समर में concentrated urine रिलीज होते हैं या normally in other season? In rainy season, in winter season, the urine becomes dilute. But in summer season, the urine becomes concentrated. Now, what is the reason? क्योंकि concentration क्यों होता है during summer? Because during summer we sweat out. पसीना आता है. पसीना से पानी और solute दोनों निकल जाते हैं. And the urine जो निकलता है वो completely concentrated रहता है. So why kidney makes concentrated and sometimes makes dilute? हमें जानना है हर दिन, जिस तरह से एक नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कारण एक हेल्दी पर्सन जिस तरह से काम करते हैं, उससे जितना मेटाबॉलिज्म होता है, उससे जितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, व्हाट इज दैट अमाउंट दैट हैज टू बी रिलीज्ड एवरी डे. कितना अमाउंट हमें हर दिन वो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से निकालना है, और वो निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ यूरिन चाहिए. तो दो चीज है. वन,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच हैज टू बी एक्सक्रीटेड आउट, कितना अमाउंट मेटाबॉलिक वेस्ट हमें रिलीज करना पड़ेगा, ये नंबर 1 पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट है उस अमाउंट को बॉडी से निकालने के लिए वो अमाउंट फिक्स है। से दैट अमाउंट इज 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अगेन आई रिपीट, जितना अमाउंट मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ता है हर एक हेल्दी पर्सन को थ्रू आउट द डे, जितना काम करते हैं हम, उसमें 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर सॉल्यूट हमें बॉडी से निकालना होता है। और वो अमाउंट कभी कभी हम ज्यादा अमाउंट यूरिन से निकाल सकते हैं, कभी कभी कम अमाउंट यूरिन से वो 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर सॉल्यूट को निकाल सकते हैं। So amount of the metabolic waste remains the same, but sometimes the amount of urine becomes more, sometimes the amount of urine becomes less. And why that happens, ये हमारा क्वेश्चन है, why that happens. Let us get into the details of it. सोचो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है और यहां पे हम दो एग्जांपल देंगे, दो दोस्त का एग्जांपल देंगे। चलो एक राम और एक श्याम। तो ये राम का एग्जांपल है, चलो ये राम का एग्जांपल है। राम के बॉडी का ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज द बॉडी सर्कुलेशन। द नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन कंटेन्स क्लोज टू 5 liters of blood. We have done this in earlier topics of heart. Check it out in the playlist. Okay. ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ऐसा ही डायग्राम मैंने रास में आपको दिखाया था। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अगर रिकैपिटुलेट करोगे तो याद आ जाएगा। तो चलो ये देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये बॉडी फ्लूइड बिकम्स हाइपोऑस्मोलर। क्यों यहां पे हाइपोऑस्मोलर क्यों बना? बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन जो 5 लीटर ब्लड था, सोचो राम ने 2 लीटर श्याम से कंपटीशन लगाकर 2 लीटर वाटर वो ढक ढक से पी लिया। 2 लीटर ऑफ ब्लड अगर वो गट सिस्टम में आ जाता है, एक्स्ट्रा 2 liters, what is going to happen to the blood volume? The blood volume is going to increase or decrease? It's going to increase. 5 लीटर ब्लड था, 5 से 5.5 लीटर ब्लड था, आपने ढक ढक करके 2 लीटर पानी पी लिया, ब्लड में आ गया 2 लीटर पानी, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, इट हैज कम डाउन टू 6 liters. ये राम का हाल है। तो अगर पानी ज्यादा ले लिया आपने तो उस पानी में सॉल्यूट तो अमाउंट सेम रहेगा। सॉल्यूट का अमाउंट कितना रहेगा? आई टोल्ड यू 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब ये सॉल्यूट इतने सारे पानी में क्या होगा? तैरने के लिए जगह ज्यादा मिलेगा। सॉल्यूट को तैरने के लिए जगह ज्यादा मिलेगा, तो ज्यादा मिलेगा तो क्या हो जाएगा? द बॉडी फ्लूइड इज गोइंग टू बिकम हाइपोऑस्मोलर। हाइपो मतलब कम, ऑस्मोलर। Is this clear? ये you have to understand this. ये hypoosmolar बन जाएगा बॉडी because you have taken more amount of, Ram has taken more amount of water inside the body. अब ज्यादा hypoosmolar हो जाएगा तो किडनी से यूरिन का अमाउंट ज्यादा होगा, so large amount of diluted urine is going to come down. देखो ये dilute urine बन गया। अब this is the reason why the urine has become dilute. Why? Because पानी ज्यादा पी लिया और सॉल्यूट तैरने के लिए जगह ज्यादा मिल गया। अब सोचो आप 20 जन दोस्त हो, छोटा स्विमिंग पूल है, आप लोग सब सॉल्यूट हो, स्विमिंग पूल में पानी सॉल्वेंट है, तो तैर पाओगे? तैर नहीं पाओगे। कब क्या हो जाएगा? तब हाइपर ऑस्मोलर। और 20 जन आप लोग चले गए ओशन पे, बाबू क्या हो जाएगा? हाँ, तैरने के लिए बहुत जगह मिलेगा, तैर ही नहीं पाओगे बाबा, आप तो चले जाओगे। नाउ थिंक अबाउट इट। तो वो था हाइपोऑस्मोलर। सो दैट मींस व्हाट इज द नॉर्मल कंटेंट? बॉडी में हमारे बॉडी फ्लूइड का नॉर्मल ऑस्मोल कितना है? 290 to 300। बाबू ये बात तो सच है, मेडिकल में क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है, बट आप 1 साल के बाद जब आप डॉक्टर बनोगे और जब डॉक्टर बनने के बाद जब स्टार्ट करोगे मेडिकल फिजियोलॉजी, आप ये पढ़ोगे 290 to 300। बुक में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ये नॉर्मल प्लाज्मा और नॉर्मल बॉडी फ्लूइड का क्या है? ये ऑस्मोल
पर लीटर, ये नॉर्मल मेंटेन करते हैं इनसाइड ऑफ प्लाज्मा। ओके, अच्छा आपके बुक के डायग्राम में थोड़ा देख लेना, एकदम टॉप में किडनी के कॉर्टेक्स में दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंटेन 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ओके, सो यहां से फिर से थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। क्या हो गया, राम ने ज्यादा पानी पी लिया, 2 लीटर पानी पी लिया, ब्लड वॉल्यूम था 5 लीटर, वो 7 लीटर हो गया, हाइपोऑस्मोलर हो गया। हाइपोऑस्मोलर बॉडी फ्लूइड बनने के कारण द यूरिन जो रिलीज हुआ वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन हुआ एंड वो यूरिन डाइल्यूटेड यूरिन हो गया, वो यूरिन डाइल्यूटेड यूरिन हो गया। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। ये कौन है, ये है राम का दोस्त श्याम। राम का दोस्त श्याम है और श्याम डेजर्ट में गुम हो गया, डेजर्ट में गुम हो गया, या शाम डेजर्ट में गुम हो गया। शाम डेजर्ट में पानी नहीं मिला, नो वाटर इनटेक, पानी नहीं मिला, और ये उसका सिस्टमिक सर्कुलेशन उसके बॉडी का लॉस्ट इन डेजर्ट। ओके, एंड क्या होगा, स्वेट आएगा, उसका स्वेट आएगा, टेंशन तो होगा, खुद गर्म है, गर्मी है तो स्वेट होगा, वाटर सिर्फ नहीं निकलेगा, उसके साथ पानी भी निकलेगा, सॉल्यूट भी निकल जाएगा। अब ये शाम को बोलो मिक्चुरेशन आ गया तो वो क्या कैसा वॉल्यूम यूरिनेट करेगा, लार्ज वॉल्यूम या स्मॉल वॉल्यूम? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ व्हाट काइंड ऑफ यूरिन? कंसेंट्रेटेड यूरिन। अमाउंट ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट श्याम और राम में दोनों में सेम, क्या है वो 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये मिली है 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये सॉल्यूट को निकालने के लिए अभी वो कंसेंट्रेटेड यूरिन ही निकलेगा, बिकॉज क्या कम है बॉडी में, पानी कम है। सो बॉडी हैज बिकम हाइपर ऑस्मोलर, बॉडी फ्लूइड हैज बिकम हाइपर ऑस्मोलर। आई थिंक ये समझ में आया, ये था राम और श्याम का कहानी। चलो नाउ अब देखो, सो क्यों, सो वी हैव आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई किडनी मेक्स कंसेंट्रेटेड समटाइम्स डाइल्यूटेड यूरिन, व्हाई कंप्लीट हुआ। अब हाउ बाकी है, क्यों यूरिन कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट होता है, ये कंप्लीट हुआ। कैसे ये कंसेंट्रेटेड होता है, कैसे ये डाइल्यूट होता है, दैट इज वी हैव टू क्लियर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट अस कम इनटू हाउ। बिफोर गेटिंग इनटू हाउ, जो इंफॉर्मेशन आपको अभी मैंने दिया, नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसका वजन है 70 से 80 केजी, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म बॉडी में है। मेटाबॉलिज्म टर्म मुझे समझाना नहीं है, आप लोग सब जानते हो और नहीं जानते हो, क्लिक ऑन द आई बटन, माय फर्स्ट वीडियो द लिविंग वर्ल्ड, थोड़ा देख लेना मेटाबॉलिज्म। नाउ इट फॉर्म्स 600 मिली ऑस्मोल पर डे ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, 600 मिली ऑस्मोल पर डे वेस्ट प्रोडक्ट ये बनाता है बॉडी में, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ किडनी कैन कंसंट्रेट, कैन कंसंट्रेट और डाइल्यूट यूरिन। किडनी कैसे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन बनाता है? ओके, देयर आर 3 mechanisms we have talked about. The first one, counter current multiplier, role of ADH, anti diuretic hormone, यूरिया रिसाइक्लिंग। इस टॉपिक में हम सिर्फ काउंटर करंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे ये तीनों टॉपिक, काउंटर करंट मल्टीप्लायर यहां पे बात हो रहा है, काउंटर करंट एक्सचेंजर के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, ये तीनों के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो दीस आर द 4 रीजंस व्हाई हाउ किडनी कैन कंसंट्रेट, कैन मेक कंसंट्रेटेड यूरिन और डाइल्यूट यूरिन। लेट्स कम इनटू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जो डायग्राम आप जानते हो अर्लियर वीडियो में हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। लेट अस फर्स्ट कम इनटू दिस। बाबा ये देखो, ये किडनी है, किडनी का ऊपर का पोर्शन कॉर्टेक्स है, अंदर का पोर्शन मेडुला है। अब ये कॉर्टेक्स में, इन द कॉर्टेक्स रीजन, देखो कॉर्टेक्स में सिर्फ रहता है, ये नेफ्रॉन है, देखो ये नेफ्रॉन है, याद हो रहा है, याद है रीनल पिरामिड, ये रहा रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड, ये रहा ब्लू कलर का रीनल पिरामिड है, यहां पे ऐसे बहुत सारे रीनल पिरामिड रहता है। और ऊपर का रीजन रीनल कॉर्टेक्स है, अंदर है आउटर मेडुला, इनर मेडुला, और एकदम अंदर की तरफ पैपिला। तो मेडुला को हमने क्लासिफाई किया इनटू 2, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। अंदर वाला क्या है, पैपिला। तो यहां पे नेफ्रॉन का जो फर्स्ट पोर्शन है, बोवेल्स कैप्सूल एंड थोड़ा सा पीसीटी,
इज देयर इन द कॉर्टेक्स रीजन। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली नीचे आ गया, देन एसेंडिंग लिम्ब आ गया ऊपर, पर ऊपर कहां तक चला गया? कॉर्टेक्स तक आ गया। सो यहां तक अपर पोस्ट दैट इज Bowman's capsule, PCT and this part of the DCT is present in the cortex region. उसके बाद वो देखो डिसेंडिंग ऑफ हेनली के ऊपर DCT और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट नीचे आकर यहां से मिक्स होकर यहां से यूरिन बना और यूरिन आकर कलेक्टिंग डक्ट से आकर यूरेटर से यूरिन ब्लडर में जाकर पहुंच जाएगा। नाउ यहां पे कितना मेंटेन कर रहा है? एकदम ऊपर 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ये नॉर्मल बॉडी का कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा का कंसंट्रेशन है। सो बॉडी ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी वही है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। पर उससे थोड़ा नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? 600 मिलीऑस्मोल पर लीटर। तो रीनल कॉर्टेक्स में 300, रीनल कॉर्टेक्स में 300, रीनल आउटर मेडुला में 600, आउटर मेडुला में 600, इनर मेडुला में 900, पैपिला में 1200। जितना नीचे की तरफ जा रहे हो फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला एंड अल्टीमेटली टू द पैपिला, you have seen that the amount of the concentration of the solute is getting higher. ठीक है, जितना नीचे की तरफ जा रहे हो देखो नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा में इतना था, आस्ते से कंसंट्रेटेड हो गया, स्टार्ट हो गया। क्यों होता है? क्यों होता है? लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। ये तो हो गया। नेक्स्ट, it increasing hyperosmolar from renal cortex to renal papilla. उसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकोपैपिलरी ऑस्मोलर ग्रेडियंट। कौन सा? ये मेंटेन कर रहा है 300, 600, 900, 1200। बाबू ये तो एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी में ऐसे ही दिखाया गया है। वो डायग्राम थोड़ा देखो जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, पेज नंबर 283 आई थिंक, ओल्ड पेज। बट माइंड यू, जब आप मेडिकल साइंस पढ़ोगे तो ये 300 से डायरेक्ट 600 नहीं आता है, 300 से 400 आता है, 500 टच करता है, 600 आता है, 700, 800, 900, 1000, 1100, then comes 1200. It never jumps like that. Okay, यहां तक क्लियर है ये? So ये था उसका नॉर्मल स्ट्रक्चरली क्या क्या है। अब चलो देख लेते हैं इसका और इंफॉर्मेशंस। Why corticomedullary gradient is maintained? ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला में जो ग्रेडियंट हमने देखा वो ग्रेडियंट क्यों रहता है? Why that gradient persists? ये ग्रेडियंट कैसे मेंटेन किया जाता है? How this gradient is being maintained? First, जहां पे दिखा रहे हैं बाबू, डोंट सी द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ओवर हियर। मैं जहां पे पेन लगा रहा हूं वहीं पे आप देखो ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट आर्टरियोल है। इट कम्स अप विद ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये यहां पे जाकर इफ्रेन के साथ यहां पे ग्लोमेरुलस में जाकर मीट करते हैं। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस और उसके बाद निकल जाता है इफ्रेंट आर्टरियोल। ये इफ्रेंट आर्टरियोल है। बट कितना ये ब्लड में कितना है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन? 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। यही ब्लड इस कंसंट्रेशन का वो आते हैं कहां पे? इन द Bowman's capsule. It filters through the Bowman's capsule and in the Bowman's capsule it remains as 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। और हम जानते हैं ये जो रेड कलर का मैंने आपको दिखाया डिमार्केट करने के लिए, ये रीनल कॉर्टेक्स है और उसके नीचे है रीनल मेडुला। यहां से पोर्शन नीचे मेडुला है। तो देखो ये ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स में है, ऊपर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स में है, इसके नीचे मेडुला में है। नाउ 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। इसके बाद Bowman's capsule के नीचे क्या है? ये येलो कलर क्या है? ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड में जो स्पेशल सेल्स हैं आप जानते हो, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये 80 to 90% ऑफ बाइकार्बोनेट को वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। 65% ऑफ सोडियम, वाटर एंड क्लोराइड आयन, ये अर्लियर वीडियो आल्सो यू कैन सी ओवर देयर, हम ये डिस्कस कर लिए। ये इसको खींच लेता है, इट रीअब्सॉर्ब्स 65% of sodium, water and chloride ions. And also it can reabsorb 100% of glucose. ये अर्लियर वीडियो में भी हमने टॉपिक कंप्लीट किया है। So 300 से जब ये नीचे आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब, वो थिन है और वो परमेबल टू वाटर है। सो वाटर इसने रिलीज कर दिया, देखो वाटर निकल आया बाहर, द वाटर हैज कम आउट, देखो वाटर निकल आया। ड्यू टू इट्स व्हाट? ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी, उसका कैरेक्टर है वो, क्योंकि वो परमेबल टू वाटर है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली इज थिन and they are permeable to water.
बट इम्परमेबल टू सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूट को निकाल नहीं पाएगा, पर यहां पे वाटर आ गया। पर जब ये लूप ऑफ हेनली से व्हेन दिस सेम वन लूप ऑफ हेनली से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया डिसेंडिंग लिम्ब पे, डिसेंडिंग लिम्ब का काम क्या है? टू सीक्रेट, इट इज परमेबल टू सॉल्यूट। तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे NaCl छोड़ दिया। जब यहां पे NaCl आ जाएगा तो ये जो पोर्शन है ये क्या बन गया? हाइपर ऑस्मोटिक। क्या बन गया? हाइपर ऑस्मोटिक। तो जब हाइपर ऑस्मोटिक होगा ये पोर्शन में NaCl ज्यादा, मतलब हाइपर ऑस्मोटिक, अगर हाइपर ऑस्मोटिक हो गया यहां पे तो पानी और भी ज्यादा निकलना वाला है यहां पे। बिकॉज यू नो क्लास 9 आई थिंक, इन क्लास 9 में आपने 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी सेल रहता है तो सेल से क्या हो जाएगा? पानी निकल आएगा बाय एक्सॉस्मोसिस। यही यहां पे होने वाला है। देखो नेचर ने क्या सुंदर बनाया यहां पे डिसेंडिंग लिंक को नीचे दे दिया, एसेंडिंग को ऊपर दे दिया, काउंटर कर दिया। काउंटर करने से यहां पे NaCl निकल आया और यहां पे निकल आने से ज्यादा हाइपर ऑस्मोटिक होने के कारण पानी ज्यादा निकल आया बाहर, तो और भी कंसिडर्ड हो गया फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जब कंसिडर हो गया, यहां पे NaCl आ रहा है तो यहां पे क्या हो गया? देखो यहां पे NaCl निकल आ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 300 तो नहीं रहने वाला है, ये 400 बन गया। क्या बन गया? 400 बन गया। अब 400 और यहां पे 300 डिफरेंस कितना है? 100 डिफरेंस हो गया यहां पे। ये पॉसिबल कभी नहीं होता अगर नेचर ने इसको क्या बनाता? स्ट्रेट बनाता, काउंटर नहीं बनाता, तो ये डिफरेंस कभी नहीं बनता। और अगर डिफरेंस नहीं बनता तो ये एक्स्ट्रा पानी कभी बाहर नहीं निकलता। और पानी हमारे लिए नेचर जानता है, पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर जानता है श्याम के लिए जो डेजर्ट में गुम हो गया उसके लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पानी इंटेक नहीं होगा तो पानी यूरिन से निकालेगा भी नहीं। किडनी इसी मैकेनिज्म से पानी को ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा। सो इन दैट केस सी यहां पे 400 हो गया, यहां पे 400 है। अब हम क्या जानते हैं? द मोमेंट इट गोज अप डिसेंडिंग लिम्ब से बाद जब एसेंडिंग से ऊपर की तरफ जाएगा, एट द जंक्शन बिटवीन एसेंडिंग एंड DCT यहां पे एक सेल है। अगर याद है आपको रास में ये सेल का नाम मैंने क्या दिया था? P सेल, प्रिंसिपल सेल। और ये प्रिंसिपल सेल में एल्डोस्टेरॉन के कारण यहां पे सोडियम पंप और पोटाशियम पंप बनाया था। सोडियम पंप और पोटाशियम पंप, और उसी एल्डोस्टेरॉन के कारण यहां पे इन बिटवीन द ल्यूमेन यहां पे सोडियम चैनल और पोटाशियम चैनल बना था। तो ये जो यहां पे जो एक्स्ट्रा सोडियम, कितना सोडियम है यहां पे? 65% सोडियम निकाल लिया। यहां पे 10% सोडियम निकल जाता है। कौन? यहां पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सो यहां पे 65 प्लस 25 क्लोज टू 80% टू 90% ऑफ NaCl इज रीअब्सॉर्ब। यही उसके बाद भी जो 10% NaCl है वो NaCl इस पंप के साथ, इस ल्यूमेन के साथ ये सोडियम आयन यहां बाहर निकल आया और 3 सोडियम बाहर निकल गया और 2 पोटाशियम आयन अंदर घुस गया फ्रॉम इंटरस्टिशियल टिश्यूज। 2 पोटाशियम अंदर आ गया, यही पोटाशियम इसके अंदर आ गया। कहां पे? ट्यूबुलर के अंदर। और ट्यूबुलर के अंदर आने के बाद रिमेंबर इन ट्यूबुलर सिक्रीशन K+ आयन हेल्प्स इन मेकिंग व्हाट? द यूरिन एसिडिक। तो सिर्फ कंसंट्रेटेड नहीं बना यूरिन एसिडिक भी बना दिया। तो श्याम का जो यूरिन बना था डेजर्ट में वो सिर्फ कंसंट्रेटेड नहीं था, अमाउंट ऑफ यूरिन सिर्फ घटा नहीं, इवन द यूरिन वाज मोर एसिडिक देन राम, बिकॉज यहां पे ज्यादा H+ आयन और K+ आयन घुसेगा। और सोडियम आयन अगर निकल जाएगा बाहर तो सोडियम आयन हर समय अपने दोस्त के साथ निकलता है। उसका दोस्त कौन है? पानी, वाटर। सो पानी भी निकल आएगा। सो यहां पे जितना कम पानी था वो भी बॉडी के अंदर फिर से रीअब्सॉर्ब हो गया। इट हैज कम डाउन इन द इंटरस्टिशियल टिश्यूज and made the urine highly concentrated. Now the urine which is going to come, see देखो यहाँ पे ये यूरिन जब यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा तो वहां पे हाईली कंसेंट्रेट हो जाएगा। पर देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये कर्डिंग डक्ट है। और कर्डिंग डक्ट और एसेंडिंग का भी भगवान ने, मतलब नेचर ने क्या बनाया? एक तरफ नहीं बनाया, काउंटर बनाया। सी इट हैज मेड दिस काउंटर। और ये काउंटर में ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रिलीज करते हैं। यहाँ पे देखो यूरिया को तो निकल जाना चाहिए था, Definitely we are waiting for this to happen. We are waiting for the urea to go off. हम चाहते हैं यूरिया निकल जाए,
पर नेचर ने क्या किया, जाते जाते यूरिया को रिबैक कर दिया, फिर से बॉडी में इंडस्ट्रियल फ्लूइड में यूरिया को निकाल दिया। ये यूरिया सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है? सॉल्यूट है। अगर ये सॉल्यूट है तो यहां पे क्या बन गया? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक बनेगा तो क्या होगा? फिर से यहां से पानी और भी ज्यादा निकलेगा, पानी फिर से और भी ज्यादा निकलेगा। सोचो कितना कम पानी रहेगा इनसाइड द यूरिन। तो ये जो पार्ट पढ़ेंगे हम यूरिया के बारे में, वो यूरिया साइक्लिंग में पढ़ेंगे इन द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। बट आई थिंक जितना आस्ते आस्ते नीचे की तरफ जा रहे थे तो क्या 300 देन 400 600 जितना नीचे गए उतना पानी निकल गया। जितना पानी निकल जाएगा क्या होगा? हाइपर ऑस्मोलर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और जितना ऊपर की तरफ जाएंगे आस्ते आस्ते वो घटता गया। फाइन, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड काउंटर करंट। देखो यहां पे भी मैंने और एक पी सेल बनाया, यहां पे सोडियम निकल गया, उसके साथ पानी भी निकल गया। फाइन, दिस इज हाउ द काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क्स। आई थिंक यू गॉट द आइडिया अबाउट व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। कंसिडर अबाउट राम एंड श्याम, उसके संबंध में सोचो तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ओके विद यू। क्या क्या बाकी है? यूरिया साइक्लिंग एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर एंड द रोल ऑफ एडीएच। रोल ऑफ एडीएच, एंटीडायोटिक हार्मोन, ये तीनों का भी रोल है इन मेकिंग द काउंटर करंट मैकेनिज्म सक्सेसफुल। फाइन, सो वी आर गोइंग टू take those in the next very video. Stay tuned and comment me if you want to say something. All the very best.